हेलो बच्चों, जैसे कि हमने आपको पता देखो कल हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था लेकिन उसको बेटा एक्सरसाइज हम पूरी नहीं कर सके थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी। उसको अपलोड करना है उसके बाद बेटा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आज अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो बाकी जो बचे हुए थे ना उनको देखो बेटा, पहले हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट किए थे, उसके बाद थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट हमारा 6x² -3 और माइनस का 7x। ये देखो बेटा, पहले देखो इसमें सबसे अगर ध्यान देने वाली बात बेटा ये है क्योंकि हमारा जो पोलिनोमियल की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है हमारा ये होता है x² bx + c होता है। ठीक है, तो देखो बेटा देखो पहला क्रम तो x² वाली है लेकिन सेकंड जो bx वाली नहीं वो बाद में दी हुई है। तो इसमें सबसे पहली जो बात ध्यान देने वाली वो इसके इनको आगे पीछे करने की है। तो पहले हम लिखेंगे 6x², उसके बाद -7x और उसके बाद -3। अब ये हमारा क्वेश्चन जो सही बना। तो अब देखो बेटा, तो अभी इसमें क्या करेंगे देखो, अब हमें देखना होती मल्टीप्लाई। तो पहली टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई कितनी है 18 और उनका जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए -7। अब बेटा देखो वही जो हम फैक्टर बनाएंगे, देखो कल अगर आपने अच्छी तरह वीडियो की तो आपको पता चलेगा हमें कैसे क्या करना। तो आज मैं सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट ही कराऊंगा। तो कल वाली वीडियो जरूर ध्यान से देखना क्योंकि उसमें मैंने हर बात को बहुत धीरे धीरे समझाया और बहुत आसानी से बताया बेटा। ठीक है, तो देखो 18 मल्टीप्लाई 18 अगर वैसे देखें तो हम 6 3 18 और 9 2 18। तो देखो बेटा हमारे 7 जो हमें मिलेगा वो सिर्फ इन दो फैक्टर से मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था जो बड़ा फैक्टर होगा हमारा, बड़ा फैक्टर की हमें सही साइन होगा तो माइनस का 9x और इसको हमें ऐसे करना था -9 2 एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहां से हमारा -7 आंसर आएगा या 2 आएगा बेटा। तो ये तो प्लस 2x -3। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना। x का तो हमें सीधा ही पता चल रहा है कि x कॉमन आ रहा है यहाँ से, लेकिन उसके बाद एक बेटा ना तो 6 की टेबल में 9 आए और 9 तो वैसे ही कॉमन ले सकते क्योंकि बड़ा नंबर है। उसके बाद ऐसी टेबल जिसमें दोनों कॉमन आते हो तो वो हमारा 3। उसके बाद 3 से x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ x और यहाँ माइनस का 3। उसके बाद एक बेटा मैं बता दें यहाँ जो सेम है नेक्स्ट जो ब्रैकेट होगी इसी सेम लेके आनी है। तो यहाँ डिजिट भी सेम है। तो कल मैंने बताया था कि इस सिचुएशन में आपको +1 है वो कॉमन लेना है। तो 2x -3। उसके बाद जो दोनों ब्रैकेट उनके नाम की ब्रैकेट और जो बाहर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट। तो देखो 4 zeros के लिए हम करेंगे 2x -3 = 0 और 2x = 3 और x = हमारा बेटा आ जाएगा 3/4। तो उसके बाद बेटा ये 3x + 1 = 0, 3x = -1 और x = -1/3। तो हमारे ये दोनों जीरो आ गए। उसके बाद जो हम कल इसकी वेरीफाई करना पड़ा तो सम और इनका प्रोडक्ट, उसके लिए जो हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था आपको ध्यान हो तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = c/a। ए बी सी आपको कहां से लेना था कैसे लेना था आपको बता। पहले तो जनरली अगर हम मल्टीप्लाई करें या इनको ऐड करें तो हमारा क्या आएगा 3/2 -1/3। एलसीएम हमारा 6 9 -2 तो ये हमारा आ जाएगा 7/6। ठीक है, उसके बाद अगर फार्मूले के हिसाब से करें -b/a -7 और a है हमारा 6। ठीक है बेटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, कितना आ गया 7/6। तो देखो दोनों आंसर सेम है। उसके बाद इनका प्रोडक्ट देखो, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो अगर हमारे तरीके से
3/2 मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर फार्मूले से देखें C हमारी है -3 और A है हमारा 6, तो ये हमारा अगर कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा -1/2। तो ये देखो बेटा हमारा ये मैच का आंसर। तो ये देखो हमारा जो थर्ड पार्ट था वो ऐसा भी, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो टर्म है इसको हमारे इसको आगे लेके जाना और उसको पीछे लेके जाना, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं ये इसलिए, और बाकी जो पूरा प्रोसीजर है वो कल वाले की तरह ही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4u² प्लस 8u। ये देखो बेटा सिर्फ दो टर्म देंगे हमें, डबल टर्म में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसमें ज्यादा आप सीधा कॉमन ले लेंगे, इनके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखो हम कॉमन देखें तो 4u, अगर इसमें कॉमन निकाले तो हमारा यहाँ पर u रह जाएगा और यहाँ पर हमारा 2, ठीक है। उसके बाद उसको सीधा कर सकते 4 0 4u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0/4, तो ये हमारा आ जाएगा 0। और उसके बाद और u प्लस 2 इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ये तो अगर इनका सम और प्रोडक्ट वाली भाई करना, तो देखो सम कितना आ जाएगा हमारा, हमारे हिसाब से देखो आपको पता ही है 0 और -2 आंसर कितना आ जाएगा -2 भी। उसके बाद देखो -b/a हमारा फार्मूला होता है, तो b की वैल्यू देखो बेटा, b कितना है 8 प्लस का 8 इसमें, तो और a हमारा कितना है 4। तो देखो बेटा यहाँ ये जो सब साइन अगर पहले माइनस का हो तो यहाँ कैंसिल हो, उसके बाद नहीं, तो इसका साइन ही यही माना जाता है, तो माइनस का, तो ये देखो हमारा सेम होगा ये। उसके बाद इनकी प्रोडक्ट करेंगे, देखो 0 के साथ अगर किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है। उसके बाद अगर हमारा फार्मूला है वो है c/a, c हमारा है ही नहीं, तो c 0 और बाय में 0 के तो बाय कुछ भी कर लेंगे तो 0 भी आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर कांस्टेंट c की वैल्यू जो हमारी आती है, कोई भी कांस्टेंट मतलब बिना जो ABCD कोई भी XYZ होना चाहिए, कोई भी कुछ भी ना, वही मतलब कोई भी काउंटिंग होनी चाहिए, वही हमारी C वैल्यू इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी काउंटिंग नहीं दी थी इसलिए C की वैल्यू हमारी जो होगी 0, ठीक है बेटा। ये आपका था फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है बेटा बड़ा बहुत आसान पार्ट है, t² - 50, ठीक है। इसको देखो सीधा 0 की इक्वल रख दो, 4 0 लिखिए 4 0, ठीक है बेटा। अगर वैसे क्या होगा आप 0 की इक्वल रख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि बाद में लाइन लिखो आप और 4 0 की तभी आपका ठीक माना जाएगा, तो वैसे अगर चाहो तो आप सीधा 0 की इक्वल रख सकते हो, वो भी गलत नहीं होता है। t² - 15 = 0 और t² देखो इसको इस साइड लेके आए 15 और t देखो किसी के ऊपर से अगर रूट हटता है तो उस साइड जाके रूट होता है, तो वो हमेशा ये प्लस माइनस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो t की जो वैल्यू है तो होगी हमारी +√15 और 1/2 हमारी जो t की वैल्यू होगी हमारी -√15, ठीक है। उसके बाद वही वैल्यू है कहाँ है, तो देखो अगर हमारे हिसाब से देख रहे हैं तो देखो प्लस करेंगे, एक प्लस और एक माइनस का दोनों ऐड करेंगे तो कट जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। -b/a
तो b की वैल्यू हमारी है नहीं, देखो बेटा, क्योंकि वही ax² प्लस bx प्लस c x के साथ वाला जो होता है भी होता है, क्योंकि इसमें t स्क्वायर के बाद कोई t की कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको किया है b हमारा क्या हो गया 0, तो a हमारा क्या है 1, तो वही बेटा क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो √15 और मल्टीप्लाई माइनस के √15, देखो उसी अंडररूट वाले जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट को, तो हमारा जो अंदर वाला वही हो जाता है और माइनस का, क्योंकि एक साइन इसका है माइनस का। उसके बाद देखो बेटा अगर सी करेंगे c/a, c हमारी कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी वो -15 और a हमारा कितना है 1, तो कितना है हमारा -15। ठीक है बेटा, तो ये हमारी इसका ये 5th पार्ट था। 6th पार्ट बेटा आपको ट्राई करके देखोगे। ठीक है, देखो आपने अगर पहले 2 या 3 अगर पार्ट आराम से किए होंगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। तो उसके बाद मैं सीधा दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। दूसरे क्वेश्चन में बेटा आपको फार्मूले तो यही यूज होंगे, क्योंकि उसमें आपको दे रखा है एक सम दे रखा और एक प्रोडक्ट दे रखा, तो इनको सभी पार्ट को मैं एक साथ लिखूंगा। तो ठीक है, सभी पार्ट को मैं एक साथ लिखूंगा, क्योंकि देखो इसकी वजह है आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे इसमें अगर एक साथ कराऊंगा इनको। तो 2.2 में देखो सम दे रखा और क्या दे रखा है प्रोडक्ट। अच्छा बेटा ये ध्यान रखना, पहले अगर इसमें अगर सम है तो पहले सम की वैल्यू होगी, बाद में प्रोडक्ट लिख रखा तो प्रोडक्ट। देखो अगर सम को हम लिखें तो -b/a को हमारा तो उस हिसाब से देखो तो हमारे b/a की वैल्यू दे रखी 1/4। उसके बाद c/a की हमारी वैल्यू दे रखी है -1। ये देखो हमारा पहला पार्ट। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के मैं यहाँ सेकंड पार्ट लिख देता हूँ, -b/a इज इक्वल टू √2, और उसके बाद c/a वो हमारा 1/3। उसके बाद यहाँ फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट हमारा आ जाएगा b/a इज इक्वल टू 0 और c/a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा √5। और उसके बाद हमारा मैं 5th पार्ट देता हूँ आपको समझाना, लिखिए बेटा बाद वाले पार्ट ऑटोमेटिक कर दोगे, आपको समझ आ जाएगा। इनमें शायद समझ आ जाएगा इज इक्वल टू -1/4 और c/a इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इनकी इक्वेशन ही बनाना है। ठीक है, तो वो हमें कैसे बनाना, क्योंकि हमारे देखो मैंने पहले ही बताई थी वो हमारे क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है हमारी। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन में हमें अभी यही इसी टाइप से हमें बना के देना। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये शायद बेटा आपके दिखाई नहीं देगा, थोड़ा ऊपर हो गया तो मैं भी नहीं देखो आपको बताने के लिए यहाँ ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद देखो हमें किस किस चीज की वैल्यू चाहिए, a की, b की और c की, तो हमें इनसे वो वैल्यू निकालने का। ठीक है, देखो तो इसका आसान तरीका यही बेटा, देखो तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ लिखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके देखो आपको पता चल गया कि a b और c की वैल्यू हमें चाहिए अगर ये बनानी है तो। उसके बाद देखो बेटा इसमें इसके सामने वाले अगर वैल्यू ले तो b की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 4 होगी, c की वैल्यू -1। देखो यहाँ पर a की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसका मतलब देखो कोई भी ax² प्लस bx है उसके लिए a इसके लिए सेम होगा और a इसके लिए सेम होगा, अलग तो होगा नहीं। अगर a की सम करेंगे, जितने हमने क्वेश्चन किए उसमें a अगर किसी में निकाल रहे थे तो दोनों के लिए क्या होता था सेम हो रहा था। तो अब देखो बेटा हमें क्या करना क्या है, जो भी इसमें दे रखा हो a की वैल्यू उसमें जो नीचे वाले जिसने नहीं दी हो उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करो। ठीक है, वो क्यों करोगे वो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैथ है, हमारे मैथ में कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ऑपरेशन क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो कोई फर्क नहीं होता। देखो अब हमारी वैल्यू हमने इसके देखो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 और a की वैल्यू यहाँ कितनी है
4 है, तो अब दोनों जो एक देना होगा। उसके बाद बी देखो, अगर बी हम देखेंगे तो देखो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 है, तो उसके सामने वाली वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी -1। और सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू अब ये 4 इसकी से देखो, इसको कैंसिल नहीं करते ना आप कि कहीं इसको कैंसिल करो दोबारा आएगी तो फिर उसकी उसका कोई वो नहीं बनेगा, तो -4 हमारी सी की वैल्यू। अब देखो हमारी इक्वेशन आराम से बन गई। देखो हमें क्या करना, ax² प्लस bx प्लस c, तीनों वैल्यू हमारे पास, इसको रख दो। a की वैल्यू 4x², उसके बाद b की वैल्यू -1 है, -1 को x के साथ लिखो, देखो ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और c की वैल्यू माइनस का ये है। तो पहले देखो, अगर सिर्फ a b c की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो इसमें नहीं है, इसमें a की वैल्यू दे दी, ऊपर वाले में नहीं है, तो दोनों वही काम जो से दे रखी उतने से आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी है। तो अब देखो बेटा, a की वैल्यू हमारे पास होगी 3, b की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी, देखो ये साइन इसके साथ चला जाता है, दोनों साइड माइनस हो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। b की वैल्यू हमारी होगी 3√2 वो माइनस की, और c की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 है। हो गया बेटा। देखो अब इसको आप ऑटोमेटिक इसको इसमें पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ए बी और सी की वैल्यू देखो इसी अरेंजमेंट करना है। देखो जिसके नीचे ए में ना तो इसमें भी ए की वैल्यू होना, इसमें उसमें आपको कुछ नहीं करना, दोनों के नीचे 1 लगाना है। तो ए की वैल्यू हमारी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू √5। बस हो गया बेटा आपका ये। उसके बाद सिर्फ आपको क्या, देखो बी जहां 0 दे रखा ना, ऊपर आप कैसे ना लिखें, क्योंकि अगर इसको हम लिखेंगे इसमें ax² प्लस bx प्लस c, तो देखो इसमें आप लिखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 के साथ x² रह जाएगा, प्लस bx अगर 0 है तो रहने दो आप, तो सीधा c वाले लिख सकते हो आप, √5 आ जाएगा आपका सीधा। उसके बाद देखो जिसमें या तो आपके कुछ भी न दे नीचे, तो दोनों के एक लगा लेना है, या दोनों में सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना, फिर तो आपको देखो सीधा मिलेगा आपको। a इक्वल टू कितना हो गया 4, और b इक्वल टू देखो दोनों जगह माइनस, वैल्यू में माइनस और फॉर्मूले किससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1, और c की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1। तो दोबारा इसी में पुट करो 4x² प्लस x 1x देखो नहीं सिर्फ x लिख सकते आप, और c इक्वल टू ये हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको कि समझ में आ जाएगी। इसको दोबारा ध्यान से देखना, ये चारों या 500 पार्ट। अब देखो ये 2 पार्ट छोड़ा, मैं आप खुद देख लेना, उनके नीचे कुछ नहीं था, 1 1 लगा लेना। अगर दोनों में सेम किया तो वही एक वैल्यू जाएगी, ज्यादा दिक्कत होती है वो एक वैल्यू के लिए होती है, ठीक है। तो बेटा हमारी ये एक्सरसाइज जब कंप्लीट होगी, इसके बाद हम थर्ड चैप्टर करवाएंगे, क्योंकि 2.3 जो आपकी इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं दी हुई है, तो कल से आपको थर्ड चैप्टर की वीडियो डालूंगा। पहले थोड़ा बहुत बेसिक, उसमें आपको पता है 3 मेथड हमारे जो निकालने की, शायद एक जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो इस बार कर चुका है, तो इस बार ग्राफिकल मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड, ये 2 या 3 मेथड इसमें बचते हैं। तो बेटा अच्छी तरह पढ़ाई हो, क्योंकि इस बार 3 या 4 महीने की तक और बचेगा। आज से अगर आप बढ़िया पढ़ना शुरू करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे आपको, पास नहीं आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ओके, कल आपको नया चैप्टर से शुरू कराएंगे, उसकी आपकी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।